तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा रीजन क्या है या उसके अलावा क्या क्या है। देखिए दूसरा रीजन है कि कार्बन परमाणु बहु आबंध का निर्माण करते हैं। ये जो बहु है ये वो सास बहु वाला नहीं है कि घर में जो होती हैं वो वाला बात नहीं है। बहु का मतलब यहाँ पे आपने बहुपद जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी समझते हैं। होता क्या है कि पॉली, इसका मतलब क्या होता है पॉली। अगर बोला जाए तो बहुत सारा, मतलब 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का, ऐसे कुछ। तो कार्बन परमाणु जो है वो बहु आबंध का मतलब पॉली बॉन्ड। आबंध का अंग्रेजी क्या होगा? आबंध का मतलब बंधन ही होता है, ठीक है, बॉन्ड है। तो कार्बन परमाणु जो है पॉली बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बहु आबंध का निर्माण करता है। देखिए पिछले उदाहरण में अगर देखिएगा तो CH4 था, यहाँ पे देखिए C2H4 है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 कार्बन है, देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन क्या किया है, एक कार्बन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन को भी कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। चूंकि कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसको साझा के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये कार्बन क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ये कार्बन अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कर लिया। ये जो कार्बन है ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया और फिर ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ कर लिया। तो भैया किसी भी तरीके से एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो करना ही था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो हीलियम के जैसा बन गया, ये भी खुश। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये भी खुश। ये दोनों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन शेयरिंग करके ये भी खुश। अगर इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पे अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इस हाइड्रोजन का, 1 इस हाइड्रोजन का और 2 इस कार्बन का। तो 2, 1 3 और 1 4, इसको 4 एक्स्ट्रा चाहिए थे अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा, तो इसका हो ही गया। ठीक उसी तरीके से इस कार्बन का देखिए तो 1 इससे मिल गया, 1 इससे मिल गया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, तो इसका भी हो गया। और ये जो कवर है, ये जो इसका ऑर्बिट, इसका जो दिख रहा है, ये जो अंदर जो दिख रहा है इसके अंदर काउंट कीजिएगा तो 8 दिखेगा। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि सर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल कैसे हो जाएगा, इसके पास तो 10 होना चाहिए। तो भाई ये सिर्फ बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक में तो वहां बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, उसके अंदर के जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको नहीं दिखाया जाता है। तो कार्बन का पहला ऑर्बिट K होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके बाहरी कक्ष में 8 हो गए, तो 2 अंदर है, 8 ये दिख रहा है, तो कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से आप इस कार्बन के विषय में सोचिए, तो इसका भी 8 हो गया और अंदर 2 होगा तो ये भी 10, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और सारा का सारा हाइड्रोजन है स्टेबल, ठीक है। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि देखिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वाले उदाहरण में बता रहा था कि आगे मिलेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये जहां जहां देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वहां सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये सिंगल बॉन्ड रहा, ये भी 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो देखिए इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH2 दिखा सकते हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH2 दिखा सकते हैं। अब इस CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड, अब इसी को पूरा शॉर्टकट में दिखाइए अनुसूत्र इसका, तो 2 कार्बन दिखेगा और 2-2 4 हाइड्रोजन, तो C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अनुसूत्र हो गया, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल प्रोसेस हो गया कि आखिर इसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके ये C2H4 जो है सो कि बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसका नामकरण, तो नामकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसका नाम होगा इथीन, क्या नाम होगा, इथीन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे C2H2 मतलब अब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए कैसे स्टेबल होंगे, तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 कार्बन है, कार्बन को हर हाल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या दोनों अपने में गुल खिलाए हैं कि 1-1 हाइड्रोजन आपस में बांट लिए, 1 हाइड्रोजन ये कार्बन रख लिया और 1 हाइड्रोजन ये कार्बन रख लिया, और ये क्या है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लिए कार्बन कार्बन।
और एक एक हाइड्रोजन के साथ कर लिए हैं, तो 3 इधर से शेयर कर लिए और एक इधर, तो इसका भी 4 शेयरिंग हो गया। ये 3 इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, तो इसका भी 4 हो गया। तो पूरा का पूरा दोनों ही स्टेबल। अगर काउंट करिएगा तो कार्बन में 8 होगा, ये भी कार्बन 8 पूरा कर लिया, हाइड्रोजन का तो 2 ही हो ही गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, आप केमिकल बॉन्डिंग जब बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो में देखेंगे तो आपको बताया गया है कि जो है सो कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको डबल बॉन्ड कहते हैं, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड, त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या आपको खास लगा? खास ये लगना चाहिए कि कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग कर सकता है, कार्बन जो है सो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग कर सकता है, कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग कर सकता है कि नहीं? तो ये तो आपस हो गया। या कोई दूसरा भी एलिमेंट है तो उसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। इसका मतलब कि कार्बन के अंदर बहुआबंध बनाने का जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, मतलब बहुत तरह के आबंध को निर्माण कर सकता है वो। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आपको एक यहाँ पे नोट है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 3-3 होगा तो फिर 4-4 हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा, बढ़ते चले जाइए, नहीं, यहाँ पे आके आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। कार्बन परमाणु आपस में 4-4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, आप सोचिए थोड़ा क्यों नहीं करता है। मैं आपके दिमाग में मैं चाहूंगा कि आपका दिमाग सोचे कि कार्बन और कार्बन के बीच में 4-4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्यों नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। क्या जितने कंपाउंड हमको मिलते हैं क्या उतना सारा कंपाउंड मिल सकता है? ठीक है, तो ये बात सोचने के लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा मैंने कीड़ा डालने के लिए ये मैं छोड़ देता हूँ। आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आखिर कार्बन और कार्बन आपस में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते, जबकि करेंगे तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। बशर्ते आप सोचिए फिर आंसर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नहीं करते हैं। लेकिन नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, आप आंसर करिए इसका। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टी होगी। पहला क्या था, जैसा कि पहला हमने पढ़ा था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पहली खास बात ये थी। दूसरा, कार्बन बहुआबंध का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा नेचर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है कार्बन के लिए। क्या है भाई, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गुप्त हो गया है, आप प्लीज इसको गुण कर लीजिएगा। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण एक अलग तरह का प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, जिसका डेफिनेशन है कार्बन परमाणु आपस में ही जुड़कर बड़े बड़े श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। कार्बन में पाया जाने वाला यही गुण श्रृंखलन गुण कहलाता है। जहां भी आपको ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे गुण कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, या अगर मेरे पढ़ाते वक्त या कुछ बोलते वक्त में भी कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं आप सभी अपने श्रेष्ठ शिक्षकों से क्षमा चाहता हूं, और आप वहाँ पे हिंट करने का प्रयास करें या कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि यहाँ पे सर गलती हो गई है, मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पहले। जैसे आपने देखा होगा कि मानव श्रृंखला, अभी जो है सो कि खासकर अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में जो है सो कि शराबबंदी को लेकर के या दहेज प्रथा को लेकर के मानव श्रृंखला बनाया जाता था। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग जो है सो कि खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के क्या करेंगे, आपस में हाथ जुड़ाएंगे। तो मानव बहुत सारे लोग एक दूसरे से हाथ जुड़ा करके लंबा लंबा चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बात है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो देखिए एक 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाया गया। मीथेन CH4 ये ऐसा होता है, C2H6 इथेन ऐसा होता है। अब इन सब का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और जो है सो कि बॉन्डिंग, आप थोड़ा सा सोचिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं और इस तरह का बॉन्ड जो है सो कि ऐसा क्यों दिखाया गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। आप खुद से ट्राई कीजिए और ग्राफ पेपर एक पेपर पे खुद से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आप दिखाने का प्रयास करिए। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ऐसा दिखाने का प्रयास करें, इस तरह की बॉन्डिंग, उसके बाद आप ये बॉन्ड शो करें, उसके बाद ऐसा बनाएं और फिर जो है सो कि अंत में आप अणुसूत्र बनाने का प्रयास करें। तो जो भी यहाँ पे मीथेन दिख रहा है ये इथेन है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेंटेन है। तो ये जो भी है, ये जो आप इस बॉन्ड से पकड़ पाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं।
यहाँ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, गलती से आप ऐसा ना समझ लेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ कार्बन दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हैं। ठीक है, ये जो 3 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ ऊपर नीचे ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन और कार्बन आपको जो दिख रहे हैं ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ये कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ा है। तो ठीक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 कार्बन आपस में जुड़े होंगे। इसी तरीके से आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 10 कार्बन, 20 कार्बन, ठीक है, यहाँ की एक 60 कार्बन या उससे ज्यादा भी आपस में जुड़ करके बड़ा बड़ा श्रृंखला बनाते हैं, बड़ा बड़ा चेन बनाते हैं। तो भैया ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है कार्बन के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन के बहुत अधिक कंपाउंड होने का। ठीक है, और ये गुण किसी भी एलिमेंट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ सिलिकॉन को छोड़ करके, क्योंकि सिलिकॉन इसका ठीक पड़ोसी इसके नीचे है, तो उसका भी नेचर थोड़ा सा ऐसा होता है। लेकिन जितना श्रृंखलन गुण कार्बन दिखाता है उतना श्रृंखलन गुण सिलिकॉन नहीं दिखाता, जिसका परमाणु संख्या 14 है। ठीक है, तो श्रृंखलन गुण क्या है भाई कि कार्बन परमाणु आपस में ही जुड़कर बड़े बड़े श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु में पाया जाने वाला जो यह गुण है श्रृंखलन गुण कहलाता है। इसको इंग्लिश में कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ये कार्बन के अंदर होता है। तो हमने क्या बोला, 3 जो है सो कि मैं आपको रीजन बताऊंगा जिसके कारण कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन मैंने बोला था कि इसके अलावा भी और भी रीजन्स हैं जो आगे आपको मिलेंगे या हायर क्लास में पढ़ेंगे तो मिलेंगे, तो डेफिनेटली हैं, आपको ये बात मानने चाहिए। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो वो क्या है, ब्रांच चेन का निर्माण करना। जैसे होता क्या है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट है। कभी कभी अभी आप देखेंगे आगे चल के कि यहाँ भी फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसको ब्रांच बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ का मुख्य शाखा हो गया, एक पेड़ खड़ा हो गया और उसके दोनों तरफ जो है सो कि बहुत सारे ब्रांच निकले रहते हैं, तो उस तरह का जो है सो कि कार्बन जो है सो कि शो करता है आपस में जुड़ जुड़ करके, तो ब्रांच का भी निर्माण करता है। जैसे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, कुछ उस तरीके से करता है। तो ये भी एक रीजन है कि कार्बन का जो है कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद आइसोमेरिज्म है, समवायता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी नेचर है, समवायता एक ऐसा मतलब आपका ये फिनोमेना है जिसके कारण ये जो केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं। आइसोमेरिज्म, समवायता थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इसी आपके सिलेबस में है, मैं उसके विषय में बताऊंगा। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि और भी कारण है जिसकी वजह से कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये हो गया कंप्लीट ये बात कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो मुख्यतः आप 3 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब जो है सो कि सबसे पहले इस कार्बोनेट्स कंपाउंड यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली जो हम लोग जिस पे फोकस करते हैं वो हमारा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे। सामान्यतः एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन, यहाँ नाम से भी स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और कार्बन, इसको तोड़िएगा तो मिलेगा हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड देखिए, जैसे CH4 देखिए, C2H6 दीजिए या C2H2 देखिए, या अब तक का जो भी हमने एग्जाम्पल ले रखा है इधर, जो भी हमने उदाहरण लिया था, वहां से आपको समझ में आना चाहिए कि वो सब हाइड्रोकार्बन ही मैंने लिया था। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए तो जो है सो कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। मैं यहाँ से चाहूंगा कि आप इसका जो अंग्रेजी है ALKANE, ठीक है, और ये जो है ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही आप एल्केन बोल सकते हैं और ये उसका रिप्रेजेंटेशन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। तो स्पेलिंग जरा मिला लीजिएगा, ALKENE, और एल्काइन का ALKYNE, अल्काइन का सिंबल ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन का डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग पे क्यों बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा फोकस करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप नामकरण करने जाएंगे तो वहां पे ये सब
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ALK, ANE, ALK, ENE, ALK, YNE, ठीक है। तो इनका अपना अपना मीनिंग है। सो प्लीज आप हर एक लेटर को सही से लिखिए और सही से ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसको हम एल्केन कह रहे हैं वो क्या है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन अर्थात सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ली CH4, तो CH4 के चारों तरफ आप एक्सपेंड करिए, उसका संरचना बनाइए, आप पहले देख भी चुके हैं। तो देखिएगा तो हर तरफ आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको भी तोड़िए और एक्सपेंड करिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कि जैसा कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। CH3 CH2 CH3, देखिए ये एक अलग कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे कॉमा, ध्यान से देखिए, कॉमा है मतलब ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। नीचे वाला पूरा का पूरा एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी इसमें से कंपाउंड लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो चारों में से कहीं भी आप जो है सो कि आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह जो है सो कि सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि डबल तब होगा ना जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और हाइड्रोजन का तो काम 1 इलेक्ट्रॉन के साथ से हो जाता है, तो क्यों डबल बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन कभी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच बन सकता है। लेकिन अगर कहीं भी कंपाउंड में अगर आपको डबल या ट्रिपल नहीं दिखता है, हर जगह आपको सिंगल दिखता है, और खासकर कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह देख लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो उस हाइड्रोकार्बन को आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, या उसको एल्केन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या जिसको हम एल्केन कह रहे हैं, इस तरह के कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो, नेमिंग करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, ALK ANE। अल्केन में जो है सो कि 2 टर्म है ALK और AN, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। इसको हम सफिक्स बोलते हैं, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी कि जो पहले लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग, जो बाद में होता है उसको प्रत्यय। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह नहीं बदलता है, मतलब ये जो ANE आपको दिख रहा है जो प्रीफिक्स है, ये आपका नहीं बदलेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। जब भी आप अल्केन का नामकरण करने जाएंगे तो ये दिमाग में याद रखिए कि ANE ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है, कभी कभी कुछ मैं ऐसा पॉइंट्स बोलूंगा जो आपको लगेगा कि बिना मतलब का है, लेकिन इसका मतलब आगे है। ठीक है, इसलिए दिमाग में गट्ठर बैठा लीजिए, दिमाग में बात बैठा लीजिए कि इसको जो है सो कि अभी जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे चल के आपको खुद समझ में आएगा सर क्यों बोल रहे थे। तो ANE जो है ये नहीं चेंज होने वाला है अगर आप अल्केन का नामकरण कर रहे हैं। हाँ, ALK ये जो सफिक्स है, उपसर्ग जो पहले है, ये बदलेगा। और ये कैसे बदलेगा, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बदलते रहता है। ठीक है, मतलब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा करना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। तो ये जो जनरली नेमिंग है हम लोग अल्क प्लस एन के रूप में तोड़ेंगे। अब अल्क जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, और ये कैसे बदलता है थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है CH4, और इसका नाम लिखना है, तो कार्बन इसमें कितना दिख रहा है, 1, तो 1 दिख रहा है। तो ALK की जगह कार्बन जब 1 होता है तो उसके लिए हम मीथ यूज करते हैं, METH, और ANE नहीं बदलना है तो मीथ में ANE लगा दीजिए, तो क्या होगा, मीथेन। और पहले मैंने आपको बताया था कि CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। लेकिन अब आप आपको यहाँ पे तरीके से समझ में आ रहा है कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ देखिए CH3 तो कार्बन कितना हुआ इस कंपाउंड में, 2, तो 2 कार्बन हुआ। तो अल्क जो होगा ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बदलते रहता है। मतलब ये अगर कार्बन इस कंपाउंड में 2 है तो 2 के लिए अल के जगह पर क्या यूज करते हैं, तो इथ, ETH, इथ। और देख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये संतृप्त है कि नहीं। देखिए नेमिंग करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको कि संतृप्त है कि नहीं। ये नहीं कि असंतृप्त है, मतलब डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और नियम लगा रहे हैं संतृप्त वाला अल्केन वाला, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है आप इस चीज का ख्याल रखिए कि ये पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हर जगह सिंगल है, लेकिन कार्बन 2 है तो कार्बन 2 होता है, तो अल्क के जगह हम इथ यूज करते हैं, ETH, और प्लस उसमें N जोड़ दीजिए, तो क्या नाम हुआ, इथेन। यहाँ पे अगर कार्बन देखिए तो 3 है, और कार्बन 3 है तो जब कार्बन 3 होता है तो अल्क के जगह हम प्रोप यूज करते हैं, PROP, और उसमें N जोड़ दीजिए तो प्रोपेन हो जाएगा।
यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, PENT, और उसमें ए नहीं जोड़ दीजिए तो क्या होगा, पेंटेन। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन का संख्या जैसे जैसे बदल रहा है कंपाउंड में, वैसे वैसे अल्क के जगह पे बदल रहा है, मिथ हो रहा है, ईथ हो रहा है, प्रोप हो रहा है, पेंट हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन परमाणु का संख्या जब चेंज करेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो ये अल्क भाई साहब बदलते जाएंगे, लेकिन ANE जो है ये बदलने वाला नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये कांस्टेंट रहेगा। और इन्हीं दोनों को जोड़ करके हम जितने सारे कंपाउंड होंगे अल्केन ग्रुप का, उसका हम नेमिंग करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम जो है सो कि फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई कंपाउंड लिखना चाहते हैं कि जो है सो कि वो अल्केन ग्रुप का ही हो, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया जाता है, तो अल्केन का समानांतर सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n जो है सो कि 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 नहीं लीजिएगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो कार्बन ही 0 हो जाएगा, फिर हाइड्रोकार्बन कैसे होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 या 1 से अधिक रख सकते हैं, तो 1 रखिएगा, तो सॉल्व करिए, इसको कितना होगा, C1H 2 एकम 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा C1H4, तो 1 नहीं दिखाइएगा तो CH4 मीथेन दिखेगा, 2 रखिएगा तो इथेन हो जाएगा, 3 रखिएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 रखिएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 रखिएगा तो पेंटेन हो जाएगा। तो n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक आप रख के देखिए, और 10 तक रख करके आप इस तरह का संरचना दिखाइए या इसके सारे बॉन्ड्स को दिखाइए, ठीक है, जो मीथेन से लेकर के डेकेन तक जाने वाला है, इस n के जगह पे 1 से लेकर 10 तक रखिए और देखिए कितना सारा फॉर्मूला आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से अल्केन सीरीज के कंपाउंड होंगे, और उसका नेमिंग हम लोग फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। यहीं से मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ और यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो जो है सो कि आप सबसे पहले इस पे कंप्लीट करिए इसको, और मैं पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि बेसिक केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है प्लीज़ आप उसे कंप्लीट करिए और उसके बाद ये देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और काफ़ी आपको इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में और समझने में। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इसी तरह पढ़ते रहें मन लगा के और सीखते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।